कुरान करीम में जिन दो मस्जिदों का सराहत से नाम आया है, एक मस्जिद हराम और दूसरी मस्जिद अक्सा का नाम आया है। और कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल की पहली आयत, उसमें अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम की असरा यानी मेराज का ज़िक्र किया है। तो देखिए अल्लाह ताला ने मुसलमानों के यानी जो किबला है उससे लेकर जो पहले किबला था वहाँ तक का ज़िक्र किया है। इलल मस्जिद यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक। अक्सा किसको कहते हैं, आज हमारा मौजू यही है। अक्सा का मानी होता है दूर पे मौजूद कोई जगह। और हज़रत सैयदना आदम अलैहिस्सलाम जो तारीख़ी रवायात के मुताबिक सबसे पहले उन्होंने इसको तामीर किया अल्लाह के हुक्म से। फिर तूफ़ान नूह में जो पूरी दुनिया में आया, तूफ़ान नूह अल्लाह की तरफ से अज़ाब आया नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर, इसके आसार कुछ मुनहदिम हुए। उसके बाद फिर हज़रत सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम ने इसको तामीर किया और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बाकायदा इसकी कह लीजिए कि तामीर की, तामीर जदीद जिसको कहते हैं। और फिर जब मुसलमानों का दौर आया, नबी पाक अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ़ लाए, तो आप 16 से 17 माह नमाज की फ़र्ज़ियत के बाद इसकी तरफ मुँह करके नमाज पढ़ते रहे। और इस वजह से इसको अहले ईमान का, अहले इस्लाम का किबला अव्वल होने का एज़ाज़ हासिल है। और उसके बाद बनु अब्बास के हुक्मरानों के दौर में भी इसकी तामीर होती रही। बरकैफ वो आगे हम बात करेंगे। हुज़ूर अलैहिस्सलाम से अर्ज़ की गई, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दुनिया में सबसे पहले घर कौन सा बना, मफ़हूम बता रहा हूँ। तो आपने फरमाया अल्लाह का घर, मस्जिद हराम बैतुल्लाह। फरमाया फिर दूसरा, तो फरमाया उसके 40 बरस बाद ये मस्जिद अक्सा जो हरम शरीफ है ये बना। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो नमाज पढ़ने की क्या ही बेहतरीन जगह है, बड़ी शानदार जगह। देखिए नमाज हुज़ूर अलैहिस्सलाम के तशरीफ़ लाने से पूरी का रुए ज़मीन को अल्लाह ने मस्जिद बना दिया। ये नबी पाक के एजाज़ात में बात शामिल है। लेकिन जिसको हुज़ूर अलैहिस्सलाम कहे कि बेहतरीन जगह है नमाज पढ़ने की, उसमें कुछ तो ख़ास बात होगी। अच्छा, उसके लिए फिर कुरान करीम में जो फरमाया कि मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक बारकना हौलहू, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने इस मस्जिद अक्सा के इर्द गिर्द बारकना हौलहू, इसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। सामईन मोहतरम, ये मस्जिद है, इसके अंदर तो बरकत है ही है। अब इसके इर्द गिर्द हमें पता नहीं बरकत है या नहीं है, लेकिन मस्जिद अक्सा बैतुल मुक़द्दस अहले ईमान का किबला अव्वल, उसके इर्द गिर्द भी अल्लाह ने बरकतें रखी हैं। यानी मस्जिद के अंदर तो बरकत है ही है, इर्द गिर्द भी बरकतें ही बरकतें हैं। मुफस्सिरीन किराम ने फरमाया वो बरकतें, उसकी लॉजिक, उसकी रीज़न क्या है। ज़ाहिर बात है जब अल्लाह कह रहे हैं बरकत तो कोई वजह तो होगी। उसकी वजह यह है कि उसके इर्द गिर्द अंबियाए किराम अलैहिमुस्सलाम और सालिहीन के मज़ारात मुक़द्दसात हैं। अंबियाए किराम, और एक दो चंद सौ नहीं, हज़ारों अंबियाए किराम वहाँ उस धरती पर तशरीफ़ लाए हैं। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जिन 3 मस्जिदों की तरफ रख्ते सफ़र बांध कर ख़ुसूसियत के साथ सफ़र करने की इजाज़त दी है कि पूरी कायनात में इन 3 मकामात पर आप नियत करके सफ़र करके जाओगे तो आपको बरकतें ही बरकतें हासिल होंगी। पहली बैतुल्लाह शरीफ आप नियत करके जाए, दूसरी नबी पाक की मस्जिद नबी शरीफ, और तीसरी मस्जिद अक्सा। ख़ुसूसियत के साथ नबी पाक ने फरमाया जो इन 3 मसाजिद की तरफ सफ़र करके जाएगा उसको बड़ी बरकतें मिलेंगी। और आप देखिए इसको बैतुल मुक़द्दस कहते हैं, अल कुद्स भी कहते हैं। अल कुद्स का मानी क्या है, पाक जगह। कुद्स क्या कहते हैं, पाक जगह। क्यों पाक जगह है, यहाँ अल्लाह के पाकबाज बंदे, पाकी को, तहारत को फ़रोग़ देने वाले,
जिनका ज़ाहिर भी पाक था, बातिन भी पाक था, अल्लाह के प्यारे अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे हैं। उस वजह से इसको कहते हैं बैतुल मुक़द्दस। बैत कहते हैं घर को और मुक़द्दस कहते हैं पाक को। पाक घर, वैसे तो बैतुल्लाह भी पाक है, ये भी पाक है, लेकिन बैतुल मुक़द्दस पूरी कायनात में एक ही घर का लक़ब है, और वो किसका है? मस्जिद अक़सा का, यानी पाक घर, क्योंकि यहाँ पाक लोग आते रहे हैं। कौन से पाक लोग? अंबिया किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाते रहे। और हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने इस घर की इस तरफ हिजरत की, और फिर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, देखिए अंबिया का मस्कन, अंबिया की धरती आज जालिमों के कब्ज़े में है, पुकार रही है उम्मत मुस्लिमा को, लेकिन उम्मत मुस्लिमा टस से मस नहीं हो रही, सोई हुई है। अपनी ख्वाहिशात और बातिल से डर कर इनमें हिम्मत नहीं कि उसके हवाले से ओपनली कोई बात कर सके। हज़रत सैयदना इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने इसकी तरफ हिजरत की, और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, कुरान पढ़ के देखिए इन अंबिया की क्या इज़्ज़त और तौक़ीर अल्लाह बयान करता है। और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का पाया तख्त यही था, फ़लस्तीन, और हज़रत ज़करिया के महराब का जिक्र है, वो भी यही था। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को कहा कि उस मुक़द्दस शहर में दाखिल हो जाओ, उससे मुराद यही शहर है। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालदा माजिदा हज़रत सैयदा मरियम सलामुल्लाह अलैहा, पाकबाज, पाक बीबी, दुनिया की अजीम ख़वातीन में जिनके नाम पर कुरान की सूरत भी, वो भी, उनका भी यही शहर, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादतगाह भी यही है। फिर यहीं से हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का रफ़ा आसमानी हुआ। तारीख़ और इस्लामी रवायात ये बताती हैं कि 3 शहरों में जब कुर्बे क़यामत दज्जाल आएगा, दज्जाल दजल से निकला है, चीटर, धोखा फ़रेब देने वाला, वो 3 शहरों में दाखिल नहीं हो सकेगा, मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा और ये अल-कुद्स, मस्जिद अक़सा, और ये इसके हवाली जो हैं। और हज़रत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम जब कुर्बे क़यामत तशरीफ़ लाएंगे तो इसी शहर में, ये शाम का इलाका याद रखिएगा, ये फ़लस्तीन तो ये बाउंड्री अब बनी ना 1917 में, जब पहली जंग अज़ीम के बाद, वरना ये शाम सीरिया ही सारा कहलाता था, ये किबला अव्वल शाम में ही कंसीडर किया जाता था, तारीख़ यही बताती। तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इसी इलाके में आएंगे अल्लाह के हुक्म से, और मकाम लुद पर इसी इलाके में दज्जाल को कत्ल करेंगे, उस फितने को। हुज़ूर अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाए, उस वक्त यहाँ पर रूमियों का कब्ज़ा था। रोमन एम्पायर, आप जानते हैं, कैसर रूम और किसरा ईरान में 2 ही बड़ी हुकूमतें थीं, जो चंद वर्षों में नबी के ग़ुलामों ने उनको तहत करके रख दिया। क्यों? कि जो नबी के हो गए तो दुनिया उनकी हो गई। अल्लाह का एक वादा है मेरे दोस्तों और बुज़ुर्गों, तुम मेरे नबी के हो जाओ। कुरान कहता ना सराहत के साथ, जब यहूद मदीना में कहते थे, नबी पाक ने फरमाया मेरी इत्तिबा करो, उन्होंने कहा हम तो अल्लाह के ऑलरेडी महबूब हैं, बिलव्ड हैं, प्यारे हैं। अल्लाह ने फरमाया महबूब ज़रा इनको कह दो कि अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत के दावेदार हो तो मेरी इत्तिबा करो, तो तुम अल्लाह के महबूब बन जाओगे। इस आयत में हकीकी मानों में नबी पाक के अव्वलीन ग़ुलाम, कलमा पढ़ने वाले सहाबा कराम ने अमल किया। वो हुजूर, वो अल्लाह की मोहब्बत के दावेदार थे, उन्होंने कामिल इत्तिबा की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, फिर अल्लाह के महबूब बन गए। अब बताइए, जो रब का महबूब बन जाए उसको कोई कमी रहती है? नहीं। फिर पूरी कायनात कैसरो किस्रा की हुकूमतें इन नबवी गुलामों, कलंदरों और दरवेशों के कदमों को चूमने लगी थी, क्योंकि ये अपने नबी के साथ निस्बत में ऐसे पक्के, मजबूत और मुस्तहकम थे कि इनकी फिर इनके आगे किसी की नहीं चली। पता चला जो नबी का हो जाए फिर कायनात उसकी हो जाती। कैसे ना हो, जो नबी का हो जाए रब उसका हो जाता है। तो जिसका रब उसका सब, जिसका रब हो जाए, बताइए उसका, फिर उसको तो फिर कोई कमी नहीं रहती। लेकिन अल्लाह को अपना बनाने की वाहिद और बुनियादी दलील और रास्ता ज़ाते मुस्तफ़ा की गुलामी है। हुजूर के दामन को मजबूती से पकड़ना है। यही वजह है कि हम गुलामान मुस्तफ़ा
जैसे ही रबीउल अव्वल आता है नबी की आमद के चर्चे करते हैं। सब तो ऊंची शान वाला आ गया कि हमें इज्जतें मिली हुजूर की वजह से, अल्लाह की मार्फत मिली, दुनिया में जो कुछ भी मिल रहा है हुजूर की गुलामी की वजह से मिल रहा है। आज क्या वजह है कि उम्मत मुस्लिमा अपनी कसरत के बावजूद, वसाइल के बावजूद, तादाद के बावजूद जलील हो रही है, बुज़दिली इनके मिजाज में आ चुकी है। वजह क्या है? गौर कीजिए, कहीं हमारा ताल्लुक के गुलामी जो ज़ाते मुस्तफ़ा के साथ है वो कमज़ोर ना हो गया, और मुझे लगता है हो नहीं गया, हो गया है क्योंकि आबरूए माँ ज़िनाम मुस्तफ़ा हमारी इज्जत हुजूर के नाम से है। और जिन नबी के गुलामों ने नबी का कलमा पढ़ा, नबी के हाथों में हाथ दिया और ऐसी कामिल इत्तिबा की कि उनकी ज़वात से सीरत मुस्तफ़ा के रंग नज़र आते थे, फिर कायनात उनके कदमों में आई या नहीं आई? आई। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने, देखिए सहाबा कराम शौक़ से हुजूर से सवाल कर रहे हैं बैतुल मुक़द्दस के बारे में, मस्जिद अक्सा के बारे में। पता चला सहाबा के क़ुलूब व अज़हान में भी इसकी कोई इम्पोर्टेंस थी, तारीख़ी एतबार से अम्बिया का मस्कन था। और फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की अज़मतों के कुर्बान जाएं, आपने ख़ुसूसियत के साथ इसका ज़िक्र किया और हम लोग बड़ी मोहब्बत और चाहत के साथ अपने प्यारे नबी पर जो अल्लाह के इनामात हुए हैं उसका ज़िक्र करते हैं। आगे रजब शरीफ में नबी पाक के मेराज का ज़िक्र करेंगे। बताइए, हुजूर के मेराज का ज़िक्र मस्जिद अक्सा के बगैर होता है? और मेरी आज तक की तहकीक के मुताबिक देखिए, ज़मीन पर अगर पूरे आदम अलैहिस्सलाम से लेकर और ज़ाते मुस्तफ़ा तक सारे अम्बिया अगर किसी एक मकाम पर इकट्ठे हुए हैं तो वो मस्जिद अक्सा ही है, वो मस्जिद अक्सा ही है। मेराज की रात है, नाम नबियों के बेशक बड़े हैं, अजमतों के नगीने जड़े हैं, मुक्तदी बन के पीछे खड़े हैं वो जो पहले से आए हुए सारे पीछे। मस्जिद अक्सा में यही मस्जिद जहाँ यहूद आज अपना जुल्म सितम की नई अमसाल और तारीख रकम कर रहे हैं, इसी मस्जिद में इमामुल अंबिया ने सारे अंबिया की इमामत करवाई है। और दुनिया में जो मालूम तारीख है, हमें कोई ऐसी तारीख नहीं मिलती जहाँ पर सारे नबी इकट्ठे हुए हों और एक काली कमली वाले की इक्तदा में। जब सारे नबी हुजूर की इक्तदा में इकट्ठे हो गए तो ऐ उम्मत मुस्लिमा, तुम नबी की गुलामी में इकट्ठे क्यों नहीं हो रहे हैं? अल्लाह ने तो अंबिया को ज़ाते मुस्तफ़ा के पीछे खड़ा कर दिया है कि तुम्हारा इमाम है अंबिया, मेरा ये अज़मतों वाला नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फिर इसकी अज़मत व तौक़ीर बयान की। देखिए, नबी पाक के बेशुमार लातादाद मोजज़ात हैं, उनमें नुमाया तरीन मोजज़ा कुरान के बाद आपकी ज़ात अक़दस के बाद, क्योंकि कुरान भी मोजज़ा, आपकी ज़ात भी मोजज़ा है, उसके बाद वाक़या मेराज है। तो मेराज का वाक़या जब भी हम बयान करते हैं तो मस्जिद अक्सा की अज़मतें बयान करते हैं कि इस पाक और खैर वाले मरकज़ में हमारे प्यारे नबी ने अंबिया की इमामत करवाई है। मेरे दोस्तों, ज़रा सोचो सही, आज दुनिया इस्लाम में आप फिरे ना, कोई ऐसा मरकज़ हमें पता चले जहाँ कोई सहाबी आया हो, ताबी आया हो, कोई अल्लाह का वली आया हो, हम उस जगह ज़रूर जाते हैं, जाना चाहिए, क्योंकि ये बरकत की जगह है जहाँ अल्लाह का प्यारा कोई बंदा आया था। और जिस मकाम पर अल्लाह का कोई नबी आया हो उस मकाम की बरकतें, और जिस मकाम पर सारे नबी आए हों उसकी बरकतों के क्या कहने। सारे नबी और फिर उन नबियों का इमाम सुल्तानुल अंबिया, ताजदार कायनात, ताजदार खत्म नबूवत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और फिर यही नई इमामत करवाई, वहाँ पर फिर गुफ्तगू भी हुई। अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम ने इसी मस्जिद अक्सा में चंद अंबिया ने उठाकर देखिए हदीस और मेराज पर जो हदीस है अपने अपने कमालात बयान किए। फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने भी इसी मस्जिद में मेराज की रात जो अल्लाह करीम ने उन पर कमालात किए हैं उनको बयान किया। कमालाते मुस्तफ़ी बयान होने का एक मरकज़ मस्जिद अक्सा भी है।
मेरे दोस्तों मैं क्या क्या बयान करूं। बरकैफ जब नबी पाक इसकी अजमतें बयान करते, आ गया फिर दौरे सिद्दीकी के बाद दौरे फारूकी है। फारूक आजम हक व सदाकत का ताजदार, बातिल उनका नाम सुन के डर के भाग जाते हैं। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया ना, फारूक ए उमर, तू जिस राह से गुजरता है शैतान भाग जाता है। जारी बात है, देखें शैतान भागेगा तो शैतान की आल भी भागेगी। क्यों जी, हम कहीं जा रहे हो, बाप जा रहा हो अपनी औलाद के साथ, बाप भागेगा तो औलाद भी भागेगी, उस्ताद भागेगा शागिर्द भी भागेंगे, पीर भागेगा तो मुरीद भी भागेंगे। तो उमर का नाम सुन के कौन भागता है? शैतान। तो शैतान भागता है तो उसके चेले भी भागेंगे, और भागते हैं फारूक आजम। और हम लोग कौन हैं? जिधर उमर का जिक्र हो रहा हो हम बैठ जाते हैं। है नबी के सच्चे यार का बयान हो रहा है, सिद्दीक का बयान हो, फारूक का हो, उस्मान का हो, हैदर कर्रार का हो, हसनैन करीमैन का हो, हम गुलामाने मुस्तफ़ा अहले सुन्नत व जमात, जिधर अल्लाह के इन प्यारों का जिक्र हो हम बैठ जाते हैं। क्यों? कि इनका जिक्र होगा तो रहमत खुदाबंदी का नज़ूल होता है। अल्लाह के इन प्यारों के जिक्र से अल्लाह की रहमतों, बरकतों और इनामों इकराम का नज़ूल होता है। दौरे फारूकी में जब सहाबा इकराम के लश्कर मुख्तलिफ कुफ़ार की ज़मीनों को फतह कर रहे थे, तो 15 हिजरी में यरमूक शाम का इलाका फतह हुआ। सुनिएगा, बस यहीं पर दौरे फारूकी में बात ख़त्म करूँगा। तो उसके बाद हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला अन्हो, अमीनुल उम्मत उनका लक़ब है, फ़ारूक आज़म को लिखा कि हज़रत क्या हुक्म है, अगर इजाज़त दे तो रब बैतुल मुक़द्दस की तरफ हो जाए और मैं जाओ अल्लाह का नाम लेकर। और हज़रत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हो किसी और मकाम पर थे। उन दिनों आप जानते हैं जो शहर होते थे फसीलों में होते थे, कला बंद, जैसे ये भाटी लोहारी अगर आपने देखे हो ना, ये तो अभी 3-4 सदियों 5 सदियों पहले की बात है ना, दीवारें होती थी। तो बैतुल मक़दस मस्जिद अक्सा ये बाउंड्री थी, तो उसके बाहर मुसलमानों ने के लश्कर ने पड़ाव किया। सख्त सर्दी का मौसम था। देखिए सहाबा, नबी की मोहब्बत की जो इश्क की हरारत थी उनके अंदर, वो हिले नहीं देती थी। और हज़रत अबू उबैदा अपने मुजाहिदीन का हौसला बढ़ाते थे। 4 महीने मुहासरा रहा, लड़ाई होती रही बाहर, अंदर नहीं, फसील से बाहर थे। 4 महीने लड़ाई में हज़ारों सहाबा शहीद हुए, तकरीबन 4 से 5 हज़ार सहाबा शहीद हुए हैं। एक दिन जो बैतुल मक़दस के जो लोग थे, उन्होंने अपने जो बड़ा मजहबी पेशवा जो पादरी था उसे कहा कि जनाब बाहर आप देखिए ये लश्कर आ चुका है, हमारे तो बड़ा मुश्किल हो रहा है, ये लश्कर इधर मुसलमानों का लगता है, ये यहाँ से ना गया तो हमारी हालत बुरी हो जाएगी। वो पादरी आया कले की दीवार पर, कहने लगा, ऐ मुसलमानों, तुम जानते हो तुम किस शहर पर कब्ज़ा करने का प्लान कर रहे हो? ये बैतुल मुक़द्दस है, ये अल्लाह का घर है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह है। जिसने भी इसकी तरफ बुरी आँख से देखा है अल्लाह का उस पर कहर नाजिल होता है। अब अमीर लश्कर हज़रत अबू उबैदा रदी अल्लाह ताला ने बोले, कह लगे, ओ पादरी सुन, हमें पता है यहाँ अंबिया इकराम नाजिल हुए हैं, हमें पता है जहाँ उनके मज़ारात हैं, अहले इस्लाम का किबला अव्वल है, ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत गाह है, लेकिन इस अजीम शहर के तुमसे ज़्यादा हम हक़ रखते हैं। तो उसने फिर पादरी ने कहा, हमारी किताबों में लिखा है ये शहर कौन फतह करेगा, उसकी सिफ़ात भी लिखी हैं, उसको बुला लो तो फिर हम इस शहर को बग़ैर लड़े तुम्हारे हवाले कर देंगे। जब उसने हुलिया बयान किया तो हज़रत खालिद बिन वलीद सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार, हज़रत अबू उबैदा ने पेश किया। और पादरी कहने लगा, जो सिफ़ात मैंने पढ़ी हैं वो नज़र नहीं आती, चलो सिफ़ात तुम्हें नहीं बताता, उस शख्सियत का नाम बता देता हूँ जो तौरात व इंजील में लिखा है कि अल्लाह उसके हाथ पर इस शहर को फ़तह करेगा। साहबा ने कहा, नाम तो बताओ। कहने लगे, उनका नाम है उमर बिन ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु। सहाबा ने ज़ौक़े मोहब्बत में फ़र्ते इश्तियाक़ में नारा बुलंद किया, कहा, ओ पादरी वो तो हमारे खलीफा अमीरुल मोमिनीन हैं। फौरी हज़रत अबू उबैदा ने ख़त लिखा मदीना मुनव्वरा की तरफ,
फ़ारूक आज़म को। हज़रत फ़ारूक आज़म ने मशवरा किया शेर खुदा अली अल मुर्तज़ा से। हज़रत अली शेर खुदा आपकी इल्म व हिकमत पे कुर्बान जाए, कितने दानिश्वर थे। कहने लगे अमीरुल मोमिनीन जल्दी कीजिए, ये मौका गंवाने वाला नहीं है, आप अल्लाह का नाम लेकर खुद जाइए और इस्लाम के किबला अव्वल को इन ईसाइयों से आज़ाद करवाइए। फ़ारूक आज़म ने नफल पढ़े, रोज़ा मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना पर आए आका की बारगाह में कि हुजूर ये आपकी मेहरबानियाँ हैं, आपकी करम नवाजियाँ हैं कि जो हमारे तज़किरे तौरात व इंजील में हो रहे हैं। आप कुर्बान जाइए, नबी की अज़मतें तो एक तरफ है, नबी के सहाबा की अज़मतें भी पहली किताबों में मरकूम थी। कमाल है, हैरानी होती उस शऊर पे जो नबी के सहाबा की अज़मत बयान की जाए, सिफ़ात बयान की जाए तो उनको कुछ प्रॉब्लम होती है। हमारा ये अकीदा है कि हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। जरा आपको भी ऊंची आवाज़ में कह देना चाहिए, हर सहाबी नबी जन्नती। अल्हम्दुलिल्लाह हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से लेकर हज़रत अमीर मुआविया हते वाशी तक सारे नबी के सहाबी कुल्लुहुम अदूल, सब पे अल्लाह ने अपनी रज़ा का ताज सजाया है। जिनसे रब राज़ी है उनसे हम राज़ी हैं। कोई और अगर राज़ी नहीं होता, उसका अपना कोई फ़िक्री प्रॉब्लम है, वो उसकी ट्रीटमेंट करवाए। बरकत फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु चंद सहाबा को लेकर चले और जब चले रास्ते में, और कितने दिनों बाद फिर देखिए फ़ारूक आज़म जिन रास्तों से गुज़रते गए उन रास्तों में पता चलता रहा कि अमीरुल मोमिनीन आ रहे हैं। अब आप जिस बस्ती जिस इलाके से गुज़रते रहे उनके मसाइल हल करते रहे, उनकी देखभाल करते रहे। ये होता है हुक्मरान मेरे दोस्तों, ये होता है लीडर जो चलता है तो हर इलाके की खबरगिरी करता है। किधर गए वो लोग हैं? आँख जिनको ढूंढती है, दिल जिनको ढूंढता है, कहाँ है वो आदमी? ये लोग जो हुक्मरानी के नाम पर हम पर मुसल्लत हो गए, बुज़दिल, जिनमें ईमानत गैरत ईमानी नहीं है। एक बयान नहीं आया किसी बड़े लीडर की तरफ से फ़लस्तीन के हवाले से। मौत छाई हुई है इनके ऊपर कि इनकी जो अंपायर यूरोप और अमेरिका में खड़ी हुई है उनको नुकसान ना पहुंच जाए। ये कांडे हैं, पंजाबी में कहते हैं, बोल नहीं सकते। एक फ़ारूक आज़म का गुलाम मिल जाए, खुदा की कसम ऐसी तैसी फेर के रख दे यहूदो नसारा की। याद रखिएगा, लड़ाइयाँ ठीक है वेपन से होती हैं, लेकिन जज्बा ईमानी दरकार है। ग़ज़वा बदर में क्या था? मुसलमानों के पास क्या था? मैदान में आए, ईमान के साथ आए, कुव्वत के साथ आए, हुब्बे नबी में आए, जज्बा शहादत से सरशार होकर आए। अल्लाह की मदद आई या नहीं आई? फिर अल्लाह बेनियाज है। क्यों करेगा अल्लाह आपकी मदद? जब आपके दिल में अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत नहीं है, अल्लाह मदद नहीं करेगा। आप खालिस अल्लाह के हो जाओ, उसके नबी के हो जाओ, देखो सही गैबी मदद आती कैसे है, किस तरह अल्लाह आपकी मदद करता है। बल्कि फ़ारूक आज़म आए रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, तो जब लश्कर के पास पहुँचे तो लश्कर वालों ने इस्तकबाल किया। हज़रत अबू बैदा ने कहा, हज़रत आपके लिबास पर 14 पैबंद लगे हुए हैं और ये सादा सी ऊँट की सवारी है। आप तुर्की नस्ल घोड़ा, जैसे आज के दौर में गाड़ी में मर्सिडीज़ और ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, उस दौर में वो घोड़ा था। आपने फरमाया घोड़े को पीछे कर दो, हमें इस इज़्ज़त कपड़ों और सवारियों की वजह से नहीं मिली, इज़्ज़त नबी की ग़ुलामी की वजह से मिली है, इज़्ज़त अल्लाह की बंदगी की वजह से मिली है, इज़्ज़त इस्लाम की पैरवी की वजह से मिली। मेरे दोस्तों, आज हम इज़्ज़त किस चीज़ में ढूंढते हैं? बल्कि फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जब इन्होंने पैगाम भिजवाया हज़रत अबू बैदा और सहाबा ने उस पादरी को, बैतुल मक़दस में जो लोग मैसूर थे, आ गए वो जिनका ज़िक्र तुम अपनी किताबों में पढ़ते हो। वो किताबें लेकर उनके नसारा के उलमा आए और सारा उनका लश्कर उस तरफ है, बीच में दीवार है, इधर अहले ईमान का लश्कर है। वो पादरी तौरात में सिफात पढ़ता और फ़ारूक आज़म की तरफ देखता गया, एक पढ़ता फिर देखता, दूसरी पढ़ी फिर देखी, एंड पे अल्लाह अकबर का नारा कहने लगा, और सारे ईसाइयों सुन लो, खुदा की कसम तौरात और इंजील में जिसके हाथ बैतुल मक़दस की फतह लिखी वो यही शख्स उमर बिन ख़त्ताब है, वो यही हस्ती उमर बिन ख़त्ताब है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। और बग़ैर लड़े उसने शहर की चाबियाँ
उनके सपुर्द कर दी। कुर्बान जाए फ़ारूक आज़म की अज़मत को। सलीबियों ने जब बैतुल मक़दस फ़तह किया सलाहुद्दीन अय्यूबी के दौर से पहले, फिर वो किसी दिन बात करेंगे, उन्होंने हज़ारों लाखों मुसलमानों का कत्लेआम किया। फ़ारूक आज़म ने एक ईसाई को भी नहीं मारा। ये है इस्लाम। किधर से लाओगे ऐसी सोच? सिर्फ इस्लाम से मिलेगी, नबी की ग़ुलामी की वजह से मिलेगी। और जब नमाज का वक्त आया तो किसी ने कहा हज़रत वो सामने चर्च है वहाँ पढ़ लीजिए। फरमाया नहीं, कहीं ये बाद में सुन्नत ना बन जाए, मुसलमान जिस इलाके को फ़तह करें और उनके इबादत गाहें चर्च ना गिरा दें, मैं बाहर पढ़ लूँगा ताकि दूसरे मज़हब के लोगों को भी पता चले कि इस्लाम हम पर कब्ज़े करने नहीं आया। इस्लाम का एक ही मतबा नज़र होता है, जुल्म को मिटाता है इस्लाम। इस्लाम का मकसद ईसाइयों, हिंदुओं, दूसरे मज़हब के लोगों को तहे तेज करना नहीं है। 3 चीज़ें इस्लाम पेश करता है कि पहले कलमा पढ़ लो, नहीं, दूसरी बात जिजिया देकर हमारे अब जिसको ज़िम्मी कहते हैं वो बन के कबूल कर लो, फिर रहना शुरू कर दो। तीसरी बात फिर जिहाद होता है। इस्लाम दुनिया से जुल्म सितम के ख़ात्मे के लिए आया और फ़ारूक आज़म के दौर में बैतुल मक़दस फ़तह हुआ और बड़े बड़े जलीलुल कदर सहाबा और ताबईन जहाँ आए। इमाम ग़ज़ाली अलैहिर्रहमा की चिल्लागाह बैतुल मक़दस ही थी। बड़े बड़े सालहीन इधर आते रहे। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि जो वहाँ पर जुल्म व सितम कर रहे हैं, या अल्लाह पहली तो दुआ हम यही करेंगे उनको हिदायत नसीब फरमा। मौला करीम अगर उनके नसीब में हिदायत नहीं तो अपने गैबी फरिश्ते भेज, अबाबील भेज और उनको नेस्तो नाबूद कर दे। और अगली बात, या अल्लाह करीम 57 इस्लामी ममालिक हैं, इनको ईमानी गैरत नसीब फरमा। फ़ारूक आज़म के ईमान की एक ज़र्रा ही या अल्लाह अता कर दे, ये तेरे दीन के लिए खड़े हो जाएं, अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डाल दें, तेरे दीन के लिए आगे आ जाए। तो वो दिन दूर नहीं कि जब फिर हम देखें बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद होते हुए देखें हमारी आँखें, और हम वहाँ की ज़ियारत करें, वहाँ नमाज़ पढ़ें और फ़लस्तीन के मुसलमानों को आज़ादी नसीब हो और इस्लाम की बहारें वैसे ही आए जैसे दौरे फ़ारूकी में थी। अल्लाह करीम हम सबको, अवामे दुनिया इस्लाम को बिलअमूम और हुक्मरानाने आलम इस्लाम को बिलखसूस गैरत ईमानी नसीब करे, वादत मिल्ली नसीब करे, ताकि हम फिर यकजा होकर आलम कुफर को बता सकें कि आलम इस्लाम को प्रॉब्लम तो बड़ी है, लेकिन जब दीन इस्लाम का कोई ऐसा नाजुक मरहला आता है ये इकट्ठे हैं और अल्लाह के दीन के लिए, नबी की मोहब्बत के लिए कट मरने से भी दरेग नहीं करते। अल्लाह करीम हमारे किबला अव्वल को आज़ादी नसीब फरमाए और हम सबको मुत्तहिद होकर अपने शायर इस्लामी की हिफाजत की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।